नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक ताज़ा तरीन वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। तो इस थ्योरी का जो कोर आइडिया है वो ये है कि चिल्ड्रेन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट। मतलब जो बच्चा होता है वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके नॉलेज गेन करता है। जैसे हम लोग भी कुछ सीखते हैं तो हम लोग अपने इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आकर ही कुछ सीखते हैं। और इसी प्रोसेस को दो की मैकेनिज्म के द्वारा समझा जा सकता है। पहला होता है एसिमिलेशन और दूसरा होता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन में ये होता है कि हम लोग पहले से ही कुछ जानते हैं, मतलब हमारे अंदर पहले से ही एक स्कीमा बना हुआ होता है, बस उसको हम लोग रियल लाइफ में क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम किताब में कहीं पढ़े हुए हैं कि कौवा कैसा होता है, और किताब में तो हम पढ़ लिए कौवा कैसा है, तो वहाँ तो हम जान गए कौवा कैसा होता है। अब हम बाहर निकले, घर से पार्क गए घूमने के लिए, तो वहाँ दिख गया कौवा, हम बोलेंगे अरे वाह वो कौवा। अब हम अपने पापा के साथ गए घूमने, पापा बोल देगा हाँ बेटा सही वो कौवा ही है। तो वो क्या हुआ, एसिमिलेशन हुआ। मतलब जो आप सीखे हुए हैं उसी का प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में, रियल इन्वायरमेंट में यूज। और एकोमोडेशन में क्या होता है कि जो आप सीखे हुए हैं उस स्कीमा में वो करेक्ट नहीं होता है, वो इनकरेक्ट होता है, उसको करेक्ट करने का ज़रूरत होता है। जैसे कि अगर आप किसी घोड़ा को देखकर अगर डायनासोर बोल दे तो वो आपका जो स्कीमा है वो गलत है। तो वहाँ पे आपको करेक्शन का जरूरी है। आपको घोड़ा को और डायनासोर को के बीच का डिफरेंस समझना जरूरी है। तो जब वो आप डिफरेंस समझ आते हैं उसको कहते हैं एकोमोडेशन करना। और इन्हीं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच के में जो बैलेंस बनता है, इसी बैलेंस को एडाप्टेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसका सीक्वेंस जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो एक स्कीमा होता है जो कि पहले से होता है, फिर हम लोग नया इन्फॉर्मेशन सीखते हैं, वो नया इन्फॉर्मेशन से हम लोग एसिमिलेशन करते हैं, वो एसिमिलेशन फिर एकोमोडेशन, और सबसे लास्ट स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं। अगला है जो इसका कोर कॉन्सेप्ट है, इन्होंने 4 स्टेज में बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बांटा है। सबसे पहला स्टेज का नाम है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से लेकर 2 साल तक होता है। इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो सेंस करना सीखता है, अपने टचिंग के द्वारा, देखने के द्वारा, आँख कान नाक के द्वारा वो सेंस करना सीखता है। उसके बाद इस स्टेज में जो अचीवमेंट होता है वो होता है कि बच्चा ये समझ जाता है कि ऑब्जेक्ट वहाँ पे मौजूद है, भले ही वो दिख रहा हो या ना दिख रहा हो। जैसे कि एग्जांपल से समझिए कि बच्चा एक गेंद को देख रहा है, फिर उस गेंद को छुपा दिया जाता है रुमाल के अंदर, तो बच्चा को अभी भी लगता है कि वो गेंद रुमाल के ही अंदर है, यानी कि यहाँ जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो डेवलप हो जाता है। और यहाँ पे थिंकिंग जो होता है वो बेस्ड होता है इमीडिएट फिजिकल इंटरेक्शन पे। अब अगला जो स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड होता है 2 से 7 साल तक। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में बेसिकली जो डेवलपमेंट होता है वो लैंग्वेज और इमेजिनेशन डेवलप करता है बच्चा। यहाँ पे बच्चा बोलना सीखता है, अपने मम्मी पापा से बात करना सीखता है। और यहाँ जो थिंकिंग होता है वो सिंबॉलिक होता है, लेकिन फिर भी लॉजिकल होता है। आप बच्चे का सिंबल से बच्चा कुछ इशारा करके अगर बताएगा तो आप समझ जाइएगा कि बच्चा को किस चीज़ का ज़रूरत होता है। और इस स्टेज में एक काफ़ी ज़्यादा फेमस एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वो है ईगोसेंट्रिज्म का। ईगोसेंट्रिज्म मतलब होता है कि बच्चा जो है किसी भी चीज़ का सिर्फ एक एस्पेक्ट दिखाया जाता है। इसमें 3 माउंटेन टास्क करके एक एक्सपेरिमेंट है कि बच्चे के सामने में एक माउंटेन रख दिया जाता है 3, और उस साइड डॉल रख दिया जाता है। तो बच्चे से पूछा जाता है, एक साइड से डॉल तो दिखेगा लेकिन दूसरे साइड से नहीं दिखता है, जिस साइड से पहाड़ है। तो बच्चे से पूछता है कि तुमको डॉल दिख रहा है, तो वो बोलता है हाँ। और तो वो तब उससे पूछा जाता है बच्चे से कि जो उस साइड बैठा है पहाड़ के उस साइड, क्या उसको भी डॉल दिख रहा होगा? तो उसमें भी बोल देता है कि हाँ, क्योंकि बच्चा जो है दूसरे के एस्पेक्ट से नहीं सोच पा रहा है। और इस स्टेज में जो लिमिटेशन होता है वो एक और होता है, वो है लैक ऑफ कंजर्वेशन का। मतलब अगर आप सेम अमाउंट को थाली में रख दे, सेम अमाउंट मतलब 1 गिलास पानी को थाली में रख दे और उसी गिलास पानी को गिलास में रख दे, तो वो बच्चा बोलेगा कि गिलास में पानी ज़्यादा है, थाली में कम है। तो यही क्या होता है, कंजर्वेशन होता है, लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है। चिल्ड्रेन इन दिस स्टेज थिंक इन सिम्बॉल्स एंड यूज देयर इमेजिनेशन, बट देयर थिंकिंग इज नॉट येट लॉजिकल एंड हैज सर्टेन लिमिटेशंस।
उसके बाद तीसरा जो स्टेज है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड होता है 7 से 11 साल। इस स्टेज में बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होता है और जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट का एक कंक्रीट कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। इस स्टेज में जो है बच्चा जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो लैक ऑफ कंजर्वेशन था, जो लिमिटेशन था, उसको सक्सेसफुली पार कर जाता है। यहाँ पे कंजर्वेशन डेवलप हो जाता है और इस स्टेज में बच्चा के पास ये एबिलिटी आ जाता है कि वो चीज़ों को क्लासीफाई और ऑर्गेनाइज रूप में देख सके और बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग विथ रियल वर्ल्ड आइटम्स ये भी डेवलप हो जाता है। अगर एग्जांपल देखा जाए तो बच्चा को अगर सेम अमाउंट ऑफ वाटर दो अलग अलग यूटेंसिल्स में, दो अलग अलग बर्तन में रख के दिखाया जाए, फिर भी बच्चा बोलेगा कि नहीं, पानी का जो क्वांटिटी है वो सेम ही है। उसके बाद वो समझ जाएगा क्लासीफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में कि क्या फल है, क्या व्हीकल्स है और क्या एनिमल है। वो सब चीज़ों को कैटेगराइज करना, क्लासीफाई करना सीख जाएगा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। और तीसरा जो है एग्जाम्पल वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप हो जाता है कि आप उसको कुछ भी छोटा मोटा प्रॉब्लम देंगे, जैसे कि पजल्स, प्लस बनाना, प्लस माइनस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब बच्चा सीखने लगता है इस स्टेज में। अगला स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड होता है 12 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स। इस स्टेज में बच्चा हाइपोथेटिकल सिचुएशन में सोचने लगता है, इफ़ देन बट, इस टाइप का थिंकिंग क्या होने लगता है, डेवलप होने लगता है। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड हाइपोथेटिकली, मतलब जो चीज़ अभी नहीं प्रेजेंट है उस चीज़ के भी बारे में सोचना कि अगर ये ऐसा हो जाए तो कैसा होगा, अगर हमको कुछ सुपर पावर आ जाए तो हम क्या क्या कर सकते हैं। और इस स्टेज में जो बच्चा है पॉसिबिलिटीज़ के बारे में कैन रीजन अबाउट पॉसिबिलिटीज, नॉट जस्ट एक्चुअल इवेंट, मतलब संभावनाओं के बारे में भी बच्चा क्या कर सकता है, तर्क कर सकता है, जो बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में रहता है। उसके बाद इस स्टेज में क्या क्या स्किल्स डेवलप होते हैं, जैसे कि साइंटिफिक रीजनिंग, जैसे कि फॉर्मिंग हाइपोथेसिस, डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड इवैल्यूएटिंग एविडेंस टू ड्रॉ कंक्लूजन। और इसी स्टेज में मोरल एंड फिलोसॉफिकल थिंकिंग भी डेवलप होता है। इस स्टेज में बच्चा अक्सर काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछते हैं और इमेजिन करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, कि अगर ये इस तरह से सॉल्व नहीं हो रहा ये प्रॉब्लम तो इसका क्या क्या और दूसरा रास्ता हो सकता है। फिर ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हैं और लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ करके उस प्रॉब्लम को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। और पियाजे का थ्योरी क्यों इतना मैटर करता है, सबसे पहला कारण ये है कि ये जो है एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है बाय शोइंग दैट टीचिंग शुड मैच अ चाइल्ड्स डेवलपमेंटल स्टेज। मतलब ये हेल्प करता है बच्चे को कि वो जिस स्टेज में है उस हिसाब से उसको टीच किया जाए, उस हिसाब से उसको हेल्प किया जाए टीचर के द्वारा, पेरेंट के द्वारा, ताकि वो अपने लेवल के हिसाब से सीख पाए। दूसरा इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इट एम्फेसाइज्ड एक्टिव लर्निंग रेदर देन पैसिव इंटरेक्शन। और ये जो पियाजे का थ्योरी है वो ये कहता है कि बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, हैंड्स ऑन टास्क देकर, स्किल बताकर, प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा सीख जाए, सिर्फ रट्टा नहीं मरवाना चाहिए। और तीसरा कि ये इट लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड इन्फ्लुएंस्ड फील्ड लाइक एजुकेशन एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। इन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इस साइकोलॉजी के जो भी ये सब ब्रांच है इनके डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा पियाजे का जो थ्योरी है वो मदद किया, एक तरह से फाउंडेशन का काम किया है इन सभी साइकोलॉजी का। और लास्ट में कुछ लिमिटेशंस है इस थ्योरी का, जैसे कि हर थ्योरी का होता है। सबसे पहला लिमिटेशन है कि सम एबिलिटीज़ में डेवलप अर्लियर दैन ही प्रपोज्ड। कुछ एबिलिटी ऐसे होते हैं जो कि इनका जो टाइम पीरियड है उनसे पहले डेवलप हो जाता है। ये जो बोलते हैं ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में 1 साल के बाद या 6 महीना के बाद ही डेवलप हो, उससे पहले भी हो सकता है या उससे बाद भी हो सकता है। दूसरा है डेवलपमेंट में बी मोर कंटिन्यूअस रैदर दैन स्ट्रिक्टली स्टेज बेस्ड। मतलब इनका एक लिमिटेशन ये है कि पियाजे का कहना था कि जो डेवलपमेंट होता है वो हर स्टेज में फिक्स्ड होता है, यानी कि अगर कोई बच्चा सेंसरी मोटर में है तो उसका जो डेवलपमेंट होगा सेंसरी मोटर वाला भी ही होगा। ऐसा नहीं कि प्री ऑपरेशनल वाला चीज़ सेंसरी मोटर में के स्टेज में डेवलप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, वो हमेशा होते रहता है। ऐसा नहीं कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही ये चीज़ डेवलप होगा।
तो ये एक लिमिटेशन है। तीसरा है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, जैसे कि विगोट्स्की बोला कि हर किसी के बच्चा को, कोई अगर शहर में पैदा हुआ तो उसका इन्वायरमेंट अलग है, कोई गांव में पैदा हुआ तो उसका इन्वायरमेंट अलग है, उसका एक्सपोजर अलग है, तो उसके सीखने का स्पीड भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये सारी जो है लिमिटेशंस हैं लेवी विगोट्स्की की के द्वारा बताया गया। और लेवी विगोट्स्की का क्या पर्सपेक्टिव था, उन्होंने बोला था कि लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस, जो कि लेवी विगोट्स्की जो कि दिए हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनको भी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वो उन्होंने बोला कि चिल्ड्रेन डेवलप्स कॉग्निटिव स्किल थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स एंड कल्चर इन विच दे ग्रो अप। इन्होंने बोला कि जो बच्चा होता है वो अपने अंदर कॉग्निटिव स्किल्स दूसरों से इंटरेक्ट करके और उसके आसपास जो इन्वायरमेंट है उससे इंटरेक्ट करके सीखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।